Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. In today's video, I am going to discuss about flag registers in 8086 microprocessor. 8086 microprocessor has 16 flag registers and among them 9 are active. Basically, purpose of flag register is to set the status of the processor. हमें पता है कि प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के बाद अपना स्टेटस अपडेट करता है और वो स्टेटस अपडेट हुआ है। हमें ये बात कैसे पता चलती है? प्रोसेसर के अंदर जो फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू होती है वो अपडेट हो जाती है। प्रोसेसर के अंदर स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स होती हैं, उसमें से इंडिविजुअल बिट्स जो होती हैं वो एज फ्लैग यूज़ होती है। फ्लैग्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टेटस फ्लैग्स और कंट्रोल फ्लैग्स। स्टेटस फ्लैग्स बेसिकली जो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और कंट्रोल फ्लैग्स प्रोसेसर के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको इनेबल या डिसेबल करते हैं। और जो 9 एक्टिव फ्लैग्स हैं इनमें से 6 जो होते हैं वो स्टेटस फ्लैग्स होते हैं और 3 जो होते हैं वो कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। कंट्रोल फ्लैग्स की डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे स्टेटस फ्लैग्स के ऊपर। और उनमें सबसे पहला फ्लैग जो है वो है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग के अंदर बेसिकली एडिशन के बाद कैरी होती है या फिर सब्ट्रैक्शन के बाद बोरो। अगर किसी एग्जीक्यूशन के रिज़ल्ट में बोरो जनरेट हो रही है या कैरी जनरेट हो रही है तो वो शो करवाने के लिए जो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर, जिसका नाम है कैरी फ्लैग। उसके बाद पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग बेसिकली हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर लेट सपोज हमारा सिस्टम इवन है तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी तो इसका ये मतलब होगा कि जो स्ट्रिंग बनी है बिट्स की उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, और इसके वाइस वर्सा जब 0 होगी तो वो केस बनेगा। और इसी तरह से अगर हमारा सिस्टम ऑड है तो इन केस ऑफ 1 हमारा सिस्टम ये बता रहा होगा कि जो नंबर ऑफ वंस हैं हमारे आंसर में वो वंस ऑड आ रहे हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी फ्लैग है। ऑक्सिलरी फ्लैग्स के अंदर बेसिकली जो 3 और 4 पोजीशन के दरमियान जो बिट्स होती हैं उनके अंदर कैरी या बोरो का जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो उसके अंदर आ रहा होता है, या 0 होगा या 1 होगा। नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू जब 1 होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा आंसर 0 आ रहा है। जो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो बेसिकली क्या करती है, वो सब्ट्रैक्शन करती है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वो कंपेयर कर रही है, यानी कि दो रजिस्टर्स की वैल्यूज आपस में कंपेयर करेगी। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो उसका मतलब है कि फ्लैग जो 0 फ्लैग रजिस्टर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ साइन फ्लैग। और जब हमारे आंसर में जो है वो कोई साइन आ रहा होगा, साइन बिट आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि फ्लैग रजिस्टर के अंदर साइन आ रहा है तो मतलब कि वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर कोई अनसाइंड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिज़ल्ट के अंदर जो साइन फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 होगी। जो नेक्स्ट है वो ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। ये तीनों जो है वो कंट्रोल फ्लैग्स हैं और ये बेसिकली यही बताते हैं कि प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशंस जो है वो इनेबल हैं या नहीं है। और इंटरप्ट के बारे में तो हमें पता है कि जब भी कोई प्रोसेसर नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो उसके अंदर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि प्रोसेसर को उसको छोड़ के जो इवेंट हुआ है उसको हैंडल करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो इंटरप्ट आ गई है। और जो लास्ट फ्लैग रजिस्टर होता है वो ओवरफ्लो फ्लैग होता है, यानी कि प्रोसेसर की जितनी भी कैपेसिटी है या स्टोरेज है उससे ज़्यादा हमारा बड़ा रिज़ल्ट जनरेट हो गया तो उसको हम ये बोलते हैं कि ओवरफ्लो हो गया, और वो उसके अंदर रिज़ल्ट हमारा नहीं हो सकता, उसके अंदर नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसके अंदर रिज़ल्ट स्टोर हो सके। तो ये सिंपल रजिस्टर्स हैं जो फ्लैग रजिस्टर 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी एग्ज़ाम्पल हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हेक्साडेसिमल की इंस्ट्रक्शन है इसको हम इमूलेटर के ऊपर रन करके देखते हैं। ये फ्लैग्स के ऊपर हम जाएंगे और सिंगल स्टेप करके देखते हैं कि हम फ्लैग्स जो डिफरेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कैरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग, इस तरह से डिफरेंट, इनके अंदर क्या चेंज आएगा ये हम सिंगल स्टेप इसको रन करने के बाद देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटरप्ट फ्लैग की जो वैल्यू थी वो पहले से ही 1 है, तो ये
इंटरप्ट कोई पहले से ही प्रोसेसर को आई हुई है, यानी कि उसने किसी और इवेंट को भी हैंडल करना है। अब जब हमने ये थर्ड स्टेप किया है तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है, ऑक्सिलरी फ्लैग की वैल्यू भी 1 हो गई है। पैरिटी फ्लैग 1 होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इवन, यानी कि हमने इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है, हमने dx के अंदर ऐड किया ये एक वैल्यू। ये हमें नज़र आ रहा है कि वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर में कोई ना कोई एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही होगी और उसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ वंस जो है वो इवन होंगे। इस वजह से पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है। इस स्टेप में कोई चेंज नहीं आया फ्लैग्स में। और लास्ट स्टेप के अंदर देखें तो कैरी फ्लैग भी 1 हो गया, ज़ीरो फ्लैग भी 1 हो गया। तो अगर हम लास्ट इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, bx के अंदर हमने 1 ऐड किया है। तो इधर अगर हम देखें तो bx के अंदर एंड वाली इंस्ट्रक्शन पे 0 स्टोर हो रहा है, यानी कि इसके अंदर 0 वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिज़ल्ट जो एट दी एंड आ रहा है वो 0 है। तो इसका यही मतलब है कि हमारे पास जो 0 फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि इसके अंदर 0 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 0 फ्लैग अपडेट जो हुआ है वो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन हम ये डेसिमल वाली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें हम फ्लैग्स को चेक करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप करेंगे, क्या हुआ कि ax के अंदर 42 वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ पे क्या किया, al के अंदर हमने मूव कराया 66, लेकिन ये डेसिमल में है और यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इनको देखने का तरीका, हम इमूलेटर के अंदर भी जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है हमने डेसिमल में एंटर की है वैल्यू 66। हम देखते हैं कि इसकी हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू बनती है। जो आप देख सकते हैं 42 बन रही है। तो जो इमूलेटर है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल के अंदर है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर यहाँ पे आती हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे cx के अंदर 45 आ गया और लास्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्लैग्स की वैल्यूज़ अगर हम देखें, साइन फ्लैग भी 1 हो गया है, ओवरफ्लो फ्लैग भी 1 हो गया है और पैरिटी फ्लैग भी 1 हो गया है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 69 है। और एट दी एंड अगर हम देखें तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 87 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसके अंदर CL के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है और यहाँ पे 87 आ रहा है, जबकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो 42 और 45 था, ये 87 बन रहा है। और ये कैसे बन रहा है अभी हम इधर से फिर देख सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके कि अगर हम हेक्साडेसिमल में 42 और 45 को देखें ऐड करके तो वो वही वैल्यू बनेगी, यानी कि हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, 87। 87 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो 121 आ रही है इसके अंदर। इस तरह से हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं।